बाइबल बाड़ पाठ 42। बाइबल में लैंगिकता और विवाह। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाड़। बाड़ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पारंपरिक मौखिक परंपरा से जुड़े ग्रंथों का वाचन करता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य को दोहराने और इस पर प्रकाश डालने आई हूँ, ये बताने के लिए कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जिस विषय को शुरू कर रहे हैं वह है बाइबल में सेक्स के विषय में क्या सिखाया गया है। सेक्स मनुष्य के जीवन में एक शक्तिशाली शक्ति है और इसीलिए बाइबल इस पर बहुत कुछ कहती है। यह विषय अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, सेक्स और विवाह। दूसरा, सेक्स और परिवार। तीसरा, समान लिंगी सेक्स और गैर मानवों के साथ सेक्स। चौथा, बलात्कार। परमेश्वर ने सेक्स की रचना की है, अतः बाइबल को उन पवित्रतावादी विचारों से जोड़ना मूर्खता है जो सेक्स को नकारात्मक रूप में देखते हैं। एक प्रेम करने वाला परमेश्वर जिसने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया और सेक्स की रचना की, उसे गलत रूप में प्रस्तुत किया गया है उन लोगों द्वारा जिनके विचार बाइबल पर आधारित नहीं हैं। इस पॉडकास्ट में और आने वाले 3 पाठों में हम देखेंगे कि बाइबल सेक्स के बारे में वास्तव में क्या सिखाती है। पहला भाग, विवाह में सेक्स। बाइबल की पहली पुस्तक में सेक्स पहले पुरुष और स्त्री के साथ शुरू होता है। उत्पत्ति 2:22-24। तब यहोवा परमेश्वर ने उस पसली से जो उसने मनुष्य से निकाली थी एक स्त्री बनाई और उसे मनुष्य के पास ले आया। तब मनुष्य ने कहा, यह अब मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। इसका नाम स्त्री होगा क्योंकि यह पुरुष से ली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ता है और वे एक ही देह बन जाते हैं। जब यीशु ने मरकुस 10:4-10 में अपने विरोधियों से विवाह विच्छेद पर चर्चा की तो उन्होंने इसी उत्पत्ति की आयत का हवाला दिया, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर विवाह को कितना पवित्र मानते हैं। परमेश्वर ने विवाह को एक अद्भुत बातों के रूप में बनाया है और इसे एक आत्मिक सच्चाई को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यहूदी धर्मग्रंथों में इसे इज़राइल अर्थात पत्नी और परमेश्वर अर्थात पति के संबंध के रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यिर्मयाह 3:14। जबकि नए नियम में यीशु और मसीह कलीसिया के बीच के प्रेममय संबंध के लिए विवाह का रूपक प्रयोग किया गया है। जब हम आत्मिक संबंधों को नहीं समझ पाते तो बाइबल उन्हें मानवीय संबंधों के जरिए समझाने की कोशिश करती है। अब आइए देखें कि बाइबल विवाह में सेक्स के बारे में क्या सिखाती है। इब्रानियों 13:4। विवाह सब में मान्य है और विवाह का बिस्तर अपवित्र नहीं, परंतु व्यभिचारियों और परस्त्रियों का परमेश्वर न्याय करेगा। इब्रानियों 13:4। विवाह को सबके द्वारा आदर दिया जाए और विवाह बिस्तर को शुद्ध रखा जाए क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और यौन रूप से अनैतिक लोगों का न्याय करेगा। पहला कुरिन्थियों 7:3-5। पति अपनी पत्नी के प्रति वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करे और वैसे ही पत्नी अपने पति के प्रति। पत्नी का शरीर केवल उसका नहीं बल्कि उसके पति का भी है, वैसे ही पति का शरीर भी केवल उसका नहीं बल्कि उसकी पत्नी का भी है। एक दूसरे से वंचित न रहें सिवाय आपसी सहमति के द्वारा थोड़े समय के लिए। इन पदों से यह स्पष्ट होता है कि विवाह में सेक्स को किसी विशेष नियम से नहीं बांधा गया है। केवल यह आवश्यक है कि पति पत्नी आपसी सहमति से कोई भी कार्य करें और यह विवाह बिस्तर को शुद्ध बनाए रखता है। बाइबल यह सिखाती है कि वैवाहिक विश्वास और आपसी सहमत सेक्स को पवित्र मानते हैं। सारांश, विवाह में सेक्स के लिए एक ही नियम है, आपसी सहमति और विश्वास। यह शिक्षा उन आलोचकों के मतों का पूरी तरह खंडन करती है जो कहते हैं कि मसीह धर्म स्त्रियों को दबाता है। कुरिन्थियों की आयतें स्पष्ट करती है कि पति और पत्नी बराबरी के भागीदारी हैं। कुछ धार्मिक शिक्षक कहते हैं कि विवाह में सेक्स केवल संतान उत्पन्न करने के लिए है, लेकिन बाइबल के ये वचन इस विचार को खारिज करते हैं। यहाँ बच्चों का कोई उल्लेख नहीं है। विवाह में सेक्स आनंद, प्रेम और खुशी के लिए है। यह पति पत्नी के प्रेम का एक अभिव्यक्ति है। जब तक वे एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य हैं, तब तक जो कुछ भी वे आपसी सहमति से करते हैं वो परमेश्वर के सामने शुद्ध है। इसका गहरा संबंध पाठ 14 परमेश्वर विश्वास योग्य है से है। यह समझना कि विश्वास योग्यता मनुष्य के संबंधों के लिए कितनी आवश्यक है। निष्कर्ष,
बाइबल के आलोचक अक्सर यह दावा करते हैं कि बाइबल सेक्स और विवाह को लेकर कठोर या अन्यायपूर्ण विचार प्रस्तुत करती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। बाइबल के अनुसार विवाह के बाहर की यौन गतिविधियों पर तो प्रतिबंध है, पर विवाह के भीतर प्रेम पूर्वक और विश्वास योग्य यौन संबंध परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और पवित्र है। यदि परमेश्वर वही है जैसा बाइबल उसे बताती है, मानव जाति का सृष्टिकर्ता और पहले विवाह का साक्षी, तो उसे यह अधिकार है कि वह विवाह के बाहर यौन संबंधों पर सीमाएं निर्धारित करे। बाइबल पाठ का उद्देश्य किसी पर न्याय करना नहीं, बल्कि केवल यही बताना है कि बाइबल वास्तव में क्या सिखाती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो स्वयं जानना चाहते हैं कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल पाठ इसी प्रकार कार्य करता है। संक्षिप्त पाठ, स्पष्ट संदेश, बिना भटकाव के। अपने विचार यहाँ प्रश्न भेजें BibleBard.us@gmail.com पर। आपको सुनकर हमें खुशी होगी। बाइबल बार्ड को इन प्लेटफॉर्मों पर फॉलो करें: ट्विटर @BibleBard, Facebook.com/BibleBard, Instagram.com/BibleBard, SoundCloud.com/BibleBard, iTunes RSS फीड। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।